हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप मेरा चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ काम की बातें, जैसे कि हम साइंस की एक ब्रांच को पढ़ते हैं, वो है बायोलॉजी की हम पढ़ाई का यहाँ पे करते हैं। और हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और उसके रिगार्डिंग हमने कितने तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, ट्रैगर प्रेशर पढ़ा, उसके अगेंस्ट वॉल प्रेशर पढ़ा। और आज हम पढ़ते हैं कि जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव प्रोसेस होता है और पैसिव प्रोसेस होता है, दो तरीके से होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू रूट हेयर, जहाँ पे ज़्यादा रूट हेयर होते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का होता है। ये हमने कल पढ़ा था, है ना। तो उसी में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। और आज थोड़ा कम पढ़ाई करेंगे, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट की हम आज वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ा काम, हम भी थोड़ा बिजी थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया है वीडियो बनाने में। आप सभी को मेरा नमस्कार, जो कि मैं शुरुआत में भूल जा गई थी आज भी। और जो है नवरात्रि चल रहा है, बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें 5 फैक्टर होते हैं। इसको हम 5 फैक्टर को कैसे याद करेंगे? 3 फैक्टर होते हैं TCA, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और एरिएशन। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और एरिएशन, ये 3 फैक्टर होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने के लिए, जो मेनली हैं, है ना। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? बहुत ठंडा पानी होगा, फ्रोजन सोयल होगी, एकदम जमी हुई सोयल है, तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, एकदम जो 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोयल नहीं करते हैं प्लांट्स थ्रू रूट हेयर। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वाटर एब्जॉर्प्शन का प्लांट जो करते हैं रूट हेयर के थ्रू सोयल से, वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एक सबसे बढ़िया आइडियल टेम्परेचर है, जिसमें प्लांट जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोयल, कंसंट्रेशन ऑफ सोयल क्या है? रूट हेयर जो है जो स्प्रेड होते हैं सोयल के अंदर, बहुत जो है सॉल्टी सोयल होती है, तो उसमें भी नहीं करते हैं ना। वो एक ऑप्टिमम उसका कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर परफॉर्म करते हैं रूट हेयर्स। एरिएशन, अगर वहाँ पे एयर पूरी तरह से जमी हुई है, उसमें एयर का आना जाना हो ही नहीं रहा, पासिस नहीं हो रही, जैसे कि हम लोग डैगिंग करते हैं ना, डैगिंग खोदना, गमले हम लोग घर में लगाते हैं। जिन लोगों ने खेत देखा है वो खेत में जाके इसको समझ सकते हैं, जिनके घर पे खेती होती है, जिनका खेती नहीं होती उनके गमला होता है, आसपास पेड़ पौधे होते हैं, पार्क होता है, माली लगा रहता है जो उसको सोयल को खोदता है, समय समय पर उसको खोदा जाता है, नीचे की सोयल ऊपर, ऊपर की सोयल नीचे की जाती है, जिससे कि एयर उसमें जा सके। अगर वो एकदम जम जाएगी, एयर नहीं जाएगी, तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कम एयर रहेगी तो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है। हाउ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर, है ना। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, ये एक नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें 2-4-10 पॉइंट है, उसको मैं रीड कर देती हूँ। इसमें से मैक्सिमम आपको पता है, जो नहीं थोड़ा हार्ड होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज ऑफ द रूट हेयर। एब्जॉर्प्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट्स में, वो किसको दी गई है? रूट हेयर्स को दी गई है। Root hairs are thin walled slender extensions and root epidermis cells that generally increase the surface area of absorption. जितने ज़्यादा रूट हेयर होते हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है ना। वाटर एब्जॉर्ब अलोंग द मिनरल सोल्यूट्स बाय द रूट हेयर पुअरली बाई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू पुअरली वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल सोल्यूट जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। Once water is absorbed by the root hair, it can move deeper into root layers by 2 distinct pathways, एपोलास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ये 2 पाथवे होते हैं जिसके थ्रू जो है रूट हेयर डीपली जाते हैं सोयल में, है ना। और इसमें एपोलास्ट पाथवे क्या होता है उसको पढ़ते हैं। एपोलास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मस इन द रूट। रूट में जो एंडोडर्मस है उसकी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, सिर्फ उसमें एपोप्लास्ट सेल जो है वो एब्सेंट होती है, एपोप्लास्ट पाथवे नहीं होता है, बाकी सब जगह पे होता है ना। द एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस एंड द वॉल ऑफ द सेल। ये सेल है, ये वॉल है, इसके बीच में जो गैप है दैट इज इंट्रा सेलुलर स्पेस, समझ रहे हैं ना। दिस इज सेल और दिस इज
वॉल ऑफ प्लांट्स इंटरनल ऑर्गन के बीच में कैविटी है, जैसे भाई ये सेल है, ये हमारी स्किन है और ये हमारे ऑर्गन, इनके बीच में जो है ना वो कैविटी ऐसे प्लांट में भी है। मतलब ये बाहर वाली लेयर है और ये इंटरनल लेयर के थ्रू बीच में जो छोटा सा गैप है इसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। वहाँ पे एपोप्लास्ट मूवमेंट करते हैं, वाटर अगर उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब होता है मूवमेंट, तो एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन को एपोप्लास्ट या एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा क्रॉस नहीं किया जाता। दिस मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट, ये जो मूवमेंट है ग्रेडियंट पर डिपेंड होता है। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बेटर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। एपोप्लास्ट जो है बहुत अच्छा बैरियर नहीं है वाटर मूवमेंट के लिए और ये मासिव फ्लो करता है। द वाटर इवेपोरेट इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलपमेंट इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, हैंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द डिहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। डिहेसिव और कोहेसिव ये क्या है, बल हैं, फोर्स हैं। कोहेसिव फोर्स, डिहेसिव फोर्स, जैसे नहीं कोहेसिव, हाँ कोहेसिव और एडहेसिव, ससंजक बल और असंजक बल इनको हिंदी में कहा जाता है। तो इसके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोहेसन और एडहेसन। ओके देन अब हम कहाँ हैं, हाँ यहाँ पे हैं। The simplest system is the simplest system is the system of interconnected protoplast। सबसे सिंपलेस्ट जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होता है। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्म स्टैंड दैट एक्सटेंड थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल्स के पास का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कनेक्ट होता है किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। ड्यूरिंग simplest movement the water travel through the cell, their cytoplasm, intercellular movement and through the plasmodesmata। सबसे सिंपलेस्ट जो मूवमेंट होता है वाटर का वो रूट साइटोप्लाज्म में जाता है, इंटरसेलुलर मूवमेंट करता है, फिर प्लाज्मोडेस्मेटा में चला जाता है। Water has to enter the cells through the cell membrane and the movement is relatively slower। जो वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है उसकी रिलेटिवली उसकी मूवमेंट जो स्लो होती है। मूवमेंट इज अगेंस्ट डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मूवमेंट जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है। सिंपलेस्ट मूवमेंट में बी एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सबसे सिंपलेस्ट जो मूवमेंट होती है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट सिंस द cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. However, the inner boundary of the cortex and epidermis is impervious to water because of a hand of suberized matrix called the Casparian strip। हाँ समझिए, most of the water flow in the roots occurs via the apoplast cells। रूट्स के थ्रू एपोप्लास्ट सेल के थ्रू होता है। कोर्टिकल सेल लूजली पैक्ड होती हैं, रेजिस्टेंट होती है वाटर मूवमेंट के। इनर बाउंड्री पर कॉर्टेक्स होता है, एपिडर्मिस होती है, इज प्रिवेंशंस टू द वाटर बिकॉज ऑफ बैंड ऑफ सबरेज्ड मैट्रिक्स। सबरेज्ड मैट्रिक्स के थ्रू ये बाउंडेड होती है कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। इसको क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू penetrate the layer so that they are directed to wall region that are not subscribed into the cells proper through the membranes। Water molecules are unable to penetrate the layer। वाटर मॉलिक्यूल जो है पेनिट्रेट करने के लिए लेयर को कैपेबल नहीं होते हैं। सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन। तो ये डायरेक्टली वॉल रीजन से जाते हैं। एंड दैट आर नॉट सबरेज्ड नहीं, ये जो है खुला नहीं होता इनटू द सेल्स प्रॉपर्टी थ्रू द मेम्ब्रेन। सेल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अभी नीचे जो है ना देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसमें सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दिखाया गया है। जो रेड कलर में ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये एपोप्लास्ट है ना, और सिम्प्लास्ट जो है वो अंदर वाला हिस्सा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप भी दिखाई गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है
एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरोसाइकिल और जाइलम। जो वे है वाटर एब्जॉर्प्शन का, उसके बीच में जो ओपनिंग है वो प्लाज्मा डेस्मेटास के थ्रू होती है। प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू जो है वाटर एक लेयर से दूसरी लेयर में फ्लो करता है ना। ये फिगर को देख के आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ओके, तो हम कहते वाटर then moves through the symplast and again cross a membrane to reach the cells of xylem। देख रहे हैं? तो जो है क्या था, the water then moves through the simplast and again cross a membrane to reach the cells of the xylem, है ना। तो सिंप्लेस्ट सेल्स जो है क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को जाइलम तक पहुंचने के लिए। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। रूट हेयर की जो मूवमेंट है अल्टीमेटली वो क्या होती है, एंडोडर्मिस सिम्प्लास्टिक होती है एंडोडर्मिस तक वाटर को ले जाने के लिए। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सोल्यूट्स कैन आइदर द वेस्कुलर सिलेंडर। केवल एक यही तरीका है जिसके थ्रू वाटर और अदर सोल्यूट्स जो है वेस्कुलर सिलेंडर में जाते हैं। Once inside the xylem, water is again free to move between cell as well as through them। xylem में जब वाटर है वो फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए इन यंग रूट्स में जाने के लिए। वाटर एंट्री डायरेक्टली इनटू द xylem वेसल्स में डायरेक्टली जाने के लिए और ट्रैकेट्स में जाने के लिए। दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट एंड सो आर पार्ट्स ऑफ द एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट का जो ये पार्ट होता है ना, ये नॉन लिविंग होता है। ओके, तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और ये 2 डायग्राम हैं, ये इसीलिए हम पिक्चर को बीच में ले लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ बाकी है इसमें, थोड़ा ये 2-4 पॉइंट बाकी है। टाइम चलिए देखते हैं, कर पाते हैं तो करते हैं, 2 मिनट और करके देखते हैं। सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। द माइकोराइजा होते हैं कुछ प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फंगाई के साथ जो रूट में प्रेजेंट होते हैं। माइकोराइजा रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, फंगस के साथ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब तुम्हारा मेरा एक फायदा तुम मेरा करो और दूसरा एक फायदा मैं आपका करूँ, लेन देन वाला जो स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। The fungal filament from a network around the young root or they penetrate the root cell. The hyphae have a very large surface area that absorb minerals, ions and water from the soil from a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do। फोन बीच बीच में एक लोग का बज रहा है ना, नहीं उठा रहे तो समझना चाहिए ना कि हम बिजी, तो सामने वाला बंदा बिजी है ना। तो अभी चलिए फिलहाल हम आज यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया, फ़ोन भी आ गया, टाइम भी नहीं है। तो चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल है विजन क्लासेस, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ये जो है ना थोड़ा सा कल फिर से करेंगे, ये जो 2-4 पॉइंट है ना, इनको यहाँ के बाद ये पॉइंट 4-5 पॉइंट है, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। बार बार फ़ोन भी आ रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ विजन क्लासेस। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई कमेंट है तो, कोई सजेशन है तो कमेंट कर दें, और जो है पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।